हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। लास्ट के लेक्चर में हमने थ्योरम नंबर 1.6 की थी। आज हम ले रहे हैं थ्योरम 1.7 और ये इस चैप्टर की लास्ट यूनिट है। और इस चैप्टर में टोटल कितनी थ्योरम है? 7। और ये अंतिम थ्योरम है, सबसे लास्ट थ्योरम 1.7। इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका कथन क्या है, ध्यान से सुनना और समझना। स्टेटमेंट ये है कि किसी सदिश समष्टि VF की दो उप समष्टियों W1 व W2 का संघ किसी सदिश समष्टि VF की दो उप समष्टियों W1 व W2 का संघ भी VF की उप समष्टि होता है यदि दी W1 सबसेट W2 या W2 सबसेट W1। यह है थ्योरम का स्टेटमेंट जो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। मैं एक बार इंग्लिश में भी रिपीट कर देता हूं कि यूनियन ऑफ टू वेक्टर सब स्पेसेस W1 एंड W2 of VF is also a vector subspace of VF की union of vector subspaces of W1 and W2 of VF is also a vector subspace of VF if and only if, यदि और केवल यदि W1 सबसेट W2 या W2 सबसेट W1। यह थ्योरम का स्टेटमेंट कि दो सदिश उप समष्टियों का संघ एक उप समष्टि होता है यदि वह एक दूसरे में अंतर्विष्ट हो। अंतर्विष्ट मतलब W1 सबसेट है W2 या W2 सबसेट है W1। पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे B सबसेट है A का, यानी मुंह किधर की ओर ओपन है? A की ओर, यानी B किसका सबसेट है? A का, यानी B जो है A के अंदर है। यानी A अगर बाहर है तो B कहां पर है? इसके इनर अंदर है। क्यों? B के सारे एलिमेंट कहां पर है? A में, क्योंकि B सबसेट है A का। सबसेट का मतलब कि सेट में से कुछ एलिमेंट लेकर के एक नया सेट बनाते, इसे बोलते सबसेट। यानी सबसेट के एलिमेंट सेट में तो होंगे, उप समुच्चय के अवयव कहां होते हैं? समुच्चय में। यानी बी उप समुच्चय ए का, यानी बी कहां पर है? ए के अंदर है। अब हम थ्योरम को चालू करते हैं। तो इस थ्योरम में एक शब्द आ रहा है यदि दी। क्या शब्द है इस थ्योरम में? यदि दी, यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, ये शब्द आया इस चैप्टर में। तो इस थ्योरम में हमें दोनों काम करने, सीधा सीधा भी और उल्टा भी, कन्वर्स भी करना हमें इस थ्योरम में। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं। थ्योरम बहुत ही सिंपल है, आराम से समझिएगा। पहले सीधा सीधा काम मैं कैसे कर रहा हूं, सबसे पहले सुनो। पहले तो ये लिख देता हूं माना VF क्या है? माना VF एक सदिश समष्टि है। माना VF एक सदिश समष्टि है। तो फिर और W1 व W2 VF की दो उप समष्टियां हैं। क्या है बच्चों? दो उप समष्टियां हैं। लेट VF is a vector space W1 and W2
आर वेक्टर सब स्पेसेस ऑफ वीएफ। अब देखो सबसे पहले मैं थ्योरम चालू कर रहा हूं। कैसे चालू कर रहा हूं सुनो। माना सबसे पहले मैं क्या मान रहा हूं कि W1 सबसेट W2 या W2 सबसेट W1। सबसे पहले लेट W1 सबसेट W2 और W2 सबसेट W1। ठीक, देखो तो इसका अगर डायग्राम बना है, पर डायग्राम कि W1 सबसेट है W2 है, यानी W1 कहां पर है, W2 के अंदर। ये किसका डायग्राम है, W1 सबसेट है W2। और इसका अगर डायग्राम बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा कि W2 कहां पर है, W1 के अंदर, क्योंकि W2 सबसेट है W1 का। अब इन दोनों डायग्राम को अपन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इंप्लाइज दैट, अब देखो इस लाइन के बाद सबसे पहले माना W1 सबसेट W2 या W2 सबसेट W। अब आगे देखो, अगर इन डायग्राम्स को हम देखें, अब बात करते हैं W1 यूनियन W2 की या W1 यूनियन W2 की। अब आराम से समझना, इस वाले डायग्राम को देखो। यूनियन का मतलब होता है W1 के सारे एलिमेंट और W2 के सारे एलिमेंट। यूनियन का मतलब दोनों के एलिमेंट। अब इस डायग्राम को अपन देखें, W2 और उसी के अंदर कौन है, W1। अब मैं W1 यूनियन W2 लिख रहा हूं। यूनियन का मतलब W1 के भी एलिमेंट और W2 के भी एलिमेंट। तो एक बात बताओ कि अगर मैं इस वाले डायग्राम से अगर W1 यूनियन W2 लिखूं तो अकेला किसको लिख सकता हूं, W2 को। क्यों, क्योंकि W2 को लेते ही W1 तो उसी के अंदर ही है। अगर हम W2 को ले लेंगे तो W1 के एलिमेंट अपने आप आ जाएंगे। और अगर इस वाले डायग्राम को देखें, अगर मैं W1 यूनियन W2 को अगर सिंगल W1 ही लिख दूं तो फिर ऐसे में क्या होगा कि W1 को लेते ही W2 अपने आप उसी के अंदर है तो वो अपने आप ही आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या हुआ कि W1 यूनियन W2 या तो W2 है या फिर W1 है। तो ऐसे में W1 यूनियन W2 उप समष्टि होगी। तो ये था मात्र 3 लाइन में फिनिश हो गया। सबसे पहले मैंने क्या माना कि W1 सबसेट W2 या W2 सबसेट W1। जब हम ऐसा मान रहे हैं कि W1 सबसेट है W2 या W2 सबसेट है W1, ऐसे में क्या हो रहा है कि यूनियन जो है या तो W1 के बराबर है या फिर W2 के बराबर है। जब यूनियन ही इनके बराबर है W1 और W2 के बराबर, और W1 और W2 तो पहले से ही क्या है, सब स्पेस उप समष्टि है। तो W1 इंटर यूनियन W2 क्या होगी, उप समष्टि। तो ये हो गया थ्योरम का सीधा सीधा काम कि हमने W1 को W2 का सबसेट माना या फिर W2 को W1 का सबसेट मानो, W1 को W2 का, W2 को W1। ऐसे में यूनियन खुद ही किसके बराबर है, W1 W2 के बराबर। तो ये सीधा सीधा काम तो हो गया। अब बात करते हैं कन्वर्स की। कन्वर्स कैसे करेंगे, आराम से समझना। ये सीधे सीधे तो मात्र 3 लाइन, एक ये 2 और ये 3, 1 2 3। ये तो थ्योरम की लाइन, ये मैंने लिखी 3 बातें बस। और यूनियन का मतलब समझ गए ना आप, यूनियन का मतलब दोनों के एलिमेंट। परंतु इस वाले डायग्राम में W2 को लेते ही W1 तो उसी के अंदर ही है, तो W2 को लेते ही W1 अपने आप आ जाएगा। तो यूनियन का मतलब W2 ही है। और ऐसे में इस वाले डायग्राम में यूनियन का मतलब खुद W1 ही, क्योंकि W1 को लेते W2 के एलिमेंट अपने आप आ जाएंगे। तो ये हो गया सीधा सीधा काम। अब करेंगे कन्वर्स इस थ्योरम का। अब करते हैं इस थ्योरम का कन्वर्स। कन्वर्स को आराम से समझें। अब हम ये मान के चलेंगे, माना W1 यूनियन W2 VF की
उप समष्टि है। अब हम कन्वर्ट करें तो उल्टा मानेंगे कि लेट W1 यूनियन W2 इज अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF, कि लेट W1 यूनियन W2 इज अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF। और हम क्या सिद्ध करेंगे? हम सिद्ध करेंगे कि we have to show that कि W1 सबसेट W2 या W2 सबसेट W1, ये हमारा टारगेट है। या तो ये या ये, दोनों में से कोई एक टारगेट आप फिक्स कर लें। या लग रहा बीच में है ना कि वी हैव टू शो दैट W1 सबसेट W2 या W2 सबसेट, हम ये टारगेट फिक्स कर लेते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि W1 सबसेट है W2 का। आओ करते हैं प्रूव। देखो सबसे पहले लेट कि इफ पॉसिबल, लेट यदि संभव हो तो माना कि W1 सबसेट नहीं है W2। हमें यह प्रूव करना है कि W1 सबसेट है W2, बट मैंने गलत बात मान ली, मैंने रॉन्ग मान लिया। रॉन्ग क्या माना? कि W1 W2 का सबसेट नहीं है, मैंने रॉन्ग बात मान ली। अब ये बताओ, मैं इसी बात को लेके चल रहा हूं पहले, और रॉन्ग बात लेके चलूंगा तो रिजल्ट भी रॉन्ग ही आएगा, गलत आएगा। गलत बात को लेके चलो तो गलत ही रिजल्ट आएगा। देखते हैं। तो लेट एक एलिमेंट अल्फा W1 में से लूंगा और एक एलिमेंट मैंने बीटा लिया किसमें से? W2 में। अब एक बात बताओ कि अगर अल्फा W1 का एलिमेंट है तो फिर अल्फा W2 में नहीं हो सकता, और अगर बीटा W2 का एलिमेंट है तो बीटा W1 में नहीं हो सकता, क्योंकि यह एक दूसरे के सबसेट नहीं है। यदि संभव हो तो, इफ पॉसिबल, कि W1 W2 का सबसेट नहीं है, तो यानी W1 के एलिमेंट W2 में नहीं है और W2 के एलिमेंट W1 में नहीं है, यानी अल्फा W1 में तो अल्फा फिर W2 में नहीं हो सकता। अगर बीटा W2 में तो फिर बीटा W1 में नहीं हो सकता। अब सुनो, नाउ कि अल्फा W1 का एलिमेंट है, बीटा W2 का एलिमेंट है, तो फिर एक बात बताओ कि अल्फा और बीटा यूनियन में तो होंगे। यूनियन में तो W1 का भी और W2 दोनों के एलिमेंट लेते यूनियन में। अब अल्फा और बीटा यूनियन में हैं। अब यूनियन को देखो, W1 यूनियन W2, पहली लाइन में क्या माना? लेट W1 यूनियन W2 इज अ सब स्पेस, उप समष्टि है। तो अल्फा और बीटा का W1 यूनियन W2 में है, तो ऐसे में अल्फा प्लस बीटा वेक्टर एडिशन। अरे कौन? वेक्टर एडिशन, सदिश योग। W1 यूनियन W2 में, क्योंकि W1 यूनियन W2 क्या है? इज सब स्पेस, क्योंकि ये सब स्पेस है और सब स्पेस है तो वेक्टर एडिशन। और अगर अल्फा प्लस बीटा W1 में और यूनियन W2 में, तो अल्फा प्लस बीटा या तो W1 में है या फिर अल्फा प्लस बीटा किसमें है? W2 में। आई बात को समझ में? दोबारा समझो कि अल्फा W1 का, बीटा W2 का, तो अल्फा बीटा यूनियन में तो होंगे, और यूनियन जो है W1 यूनियन W2 ये सब स्पेस है, सब स्पेस में वेक्टर एडिशन। अभी जो अल्फा प्लस बीटा यूनियन में, तो अल्फा प्लस बीटा या तो W1 में और ये अल्फा प्लस बीटा या तो W2 में। क्यों? क्योंकि हम ये गलत बात लेके चल रहे हैं कि सबसेट नहीं है। अब सुनो, अब इन दोनों में से किसी एक का हम यूज कर रहे हैं।
मैं इसको ले लेता हूं, चलो इसी को ले लेते, चलो, है ना। अगेन अब सुनो, मैं इस बात को लेके चल रहा हूं कि अल्फा प्लस बीटा W1, अल्फा प्लस बीटा किसमें है? अगर मैं इस रिजल्ट को लेके चल रहा हूं, इस वाले को, पहले वाले को, अल्फा और बीटा W1 में, और अल्फा भी किसका एलिमेंट है? W1 में। अरे बताओ, दिस बिलोंग्स टू W और दिस बिलोंग्स टू W, तो दिस माइनस दिस बिलोंग्स टू W। ये थ्योरम पढ़ रखी है अपन ने 1.3, सॉरी 1.3 नहीं, 1.4 थ्योरम हमने किया था कि अगर सब स्पेस है W तो अल्फा बिलोंग्स टू W, बीटा बिलोंग्स टू W, तो अल्फा माइनस बीटा भी किसमें बिलोंग करता है? W में। तो दिस बिलोंग्स टू W1, दिस बिलोंग्स टू W1, तो दिस में से दिस को माइनस करेंगे तो वो भी किसमें आएगा? W1 में। क्यों? क्योंकि W1 उप समष्टि है। कौन है? उप समष्टि। अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा, बीटा किस में आ गया? W1 में। अरे ये क्या हो गया? बीटा किस में आ गया? W1 में। ये तो रॉन्ग बात आ गई। कैसे? ऊपर देखो, इसको देखो अच्छे से, देखो इसको देखो अच्छे से, देखो कि बीटा नॉट इक्वल टू W1, कि बीटा तो W1 में है ही नहीं, पर ये कैसे आ गया रिजल्ट? बीटा बिलोंग्स टू W1। तो बच्चों, ये हम रॉन्ग बात लेके चले, गलत बात। तो गलत बात लेके चले तो रिजल्ट भी क्या आया? गलत, जो कि संभव नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। अब लास्ट में क्या लाइन लिखते हैं? अतः हमारी पूर्व धारणा गलत है। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, कि हमने जो स्टार्टिंग में एज्यूम किया, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, कि हमारा पूर्व में मानना क्या है? गलत है। तो फिर जब ये बात गलत है कि हमने गलत चीज ली है, यानी देखो, अब मुझे भी नहीं पता कि सही है या गलत, कि इफ पॉसिबल, मैं भी संभावना ले रहा हूं कि W1 सबसेट W2 नॉट सब, कि W1 W2 का सबसेट नहीं है, हम संभावना ले रहे हैं, और इस संभावना को हम लेके चले तो गलत बात आई। गलत बात क्यों आई? क्योंकि ये जो हमारी संभावना है, ये जो हमारा पॉसिबल करके माना था ना, ये गलत है, अतः हमारी पूर्वधारणा गलत है। तब W1 सबसेट है किसका? यही बात क्या है? सत्य है। ठीक, तो हमने हमारा टारगेट प्रूव किया था कि W1 को W2 का सबसेट प्रूव करेंगे। अगर किसी का मन करे कि मैं सर ये भी प्रूव करूंगा कि W2 सबसेट है W1 का, तो ये भी हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हमें लिखने की जरूरत नहीं है पूरा पूरा इतना, हम डायरेक्ट लेते हैं सिमिलरली वी कैन शो दैट W2 सबसेट W1। लास्ट में लाइन लिख देंगे, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि, लास्ट में क्या लाइन लिखेंगे? इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि W2 सबसेट है W1। कन्वर्स थोड़ा सा सीखने लायक था, बाकी इससे पहले का तो उसमें हमने 3 लाइन में फिनिश कर दिया था। अच्छी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप इसको समझें अच्छे से, बार बार लिख करके एक बार स्वयं इसे पढ़ें। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आई थ्योरम है बच्चों। तो ये थ्योरम थी कि 2 उपसमष्टियों का संग भी एक उपसमष्टि होता है यदि वह एक दूसरे में क्या हो? अंतर्विष्ट हो, यानी वो एक दूसरे की सबसेट हो। तो ये थी थ्योरम, और हमने इसको कैसे प्रूव किया? W1 सबसेट W2। हम गलत बात लेके चले, हम कुछ मान के चले, ये संभावना व्यक्त करके चले, हम ये लेके चले तो रिजल्ट क्या है? गलत। गलत रिजल्ट क्यों है? क्योंकि हमारी ये चीज गलत है स्टार्टिंग में। तो यानी थ्योरम जो कह रही है बिल्कुल सही है। तो यानी कहने मतलब ये, थ्योरम जो बोलती है वो बिल्कुल सत्य बात बोलती है, बस हमें तो चेक करना पड़ता है कि थ्योरम सही बोल रही है या गलत। तो हमने ऐसे चेक किया। आप इस थ्योरम को अच्छे से अपने रजिस्टर में लिखें, रफ में 1-2 बार अच्छे से प्रैक्टिस करें, और
7 थ्योरम मैंने कंप्लीट करा दी इस चैप्टर की। इन 7 की 7 थ्योरम्स को अच्छे से कर लेना, क्योंकि एग्जाम में 7 मार्क्स में एक थ्योरम पक्का आएगी। ये फिक्स है कि एक थ्योरम इन 7 थ्योरमों में से आनी श्योर है। तो आप लोग प्रैक्टिस करें, इन 7 थ्योरम्स को अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मैं प्रश्न लूंगा सदिश उपसमष्टि के, और ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, सदिश समष्टि और सदिश उपसमष्टि।